स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। आपने 9th क्लास में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है। हमने देखा है बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री की ऐसी चीज़ें स्टडी करते हैं जो ह्यूमन लाइफ के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, उनके अंदर पाई जाती हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लाइफ को जो है एनर्जी चाहिए होती है। हम देखते हैं ना, हमें कोई भी काम करना है, हम चल रहे हैं फिर हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन्स को एनर्जी चाहिए होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमें पता है सनलाइट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स उस सनलाइट को कैप्चर करके वो जो एनर्जी है उसे कैप्चर करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ साथ वो एनर्जी बनाते हैं, उस फूड से वो एनर्जी लेते हैं। अब वो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करता है बेटा? वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में और लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन में, जो कहाँ से हैं, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक इंसान की जो मुकम्मल खुराक होती है उसमें क्या होता है कि उसको मुकम्मल तौर पे जो उसकी खुराक होती है उसके चाहिए कि वो इन चीज़ों, तीनों चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड, इनकी बराबर जो है वो क्वांटिटी ले। इतनी क्वांटिटी उनके लिए नेसेसरी है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए थी लेकिन हमारे लिए नेसेसरी होती हैं, उनमें क्या है? विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। तो ये चीज़ें भी हैं जो हमारी जो खुराक है, जो हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन है, उसका पार्ट है। कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है, हमारे हर लिविंग सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो स्टोर करते हैं और इसके अलावा वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को। एक तो क्या है, वो रिप्रोड्यूस करें, यानी 1 से 2 और 2 से 4, तो वो रिप्रोड्यूस करें। दूसरा क्या करें? स्टोर करें चीज़ों को। तीसरा वो क्या करें? ट्रांसमिट करें इंफॉर्मेशन को। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, विटामिन्स क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने किस में स्टडी करनी है? ये हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करनी है। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसा नेम शो करता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स के नेम से पता चलता है इसमें क्या है, कार्बन, और हाइड्रेट्स के जो है बोला जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये सबसे अबंडेंट क्लास है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब अगर इनका जनरल फार्मूला देखा जाए तो इनका जनरल फार्मूला होता है CHH2OY। CHH2OY कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट वाटर के लिए, कार्बन के लिए, तो CHH2OY इनका जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। क्या है? हाइड्रेट्स वाटर का हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हम अगर याद करें 9th क्लास में, 9th क्लास की बायो अगर आप याद करें, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, H2O के कंबाइन होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये C6H12O6 क्या बेटा? ये जो ग्लूकोज है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। ये जो ग्लूकोज बना था, जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट पे ग्लूकोज बना है, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला क्या बनता है? C कितना है? 6H2OY। ये हमारे पास कितना बनता है? 6, C6H6। तो ये अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा H12 हो जाएगा और O6 C6। तो इस तरीके से क्या है कि ये फार्मूला वर्क करता है ग्लूकोज। ऐसी तरीके से देखिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स अब ग्लूकोज उन्होंने बना लिया। ग्लूकोज तो एक सिंपलर कंपाउंड है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च क्या होती है? स्टार्च जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? स्टार्च बना देते हैं। इसी तरीके से ये पॉलीमर है, स्टार्च को हम कह सकते हैं ये पॉलीमर है। इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स आप पढ़ चुके हैं। अब ग्लूकोज जो है ये एक एल्डिहाइड है, तो ये क्या करते हैं, अपने पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी कि अपनी जो चेन्स है उन्हें एक्सटेंड करते हैं। तो अब अगर इस तरह से देखा जाए तो जो कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो एक टाइप है, फर्स्ट 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको याद हो तो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें हमने क्लासीफाई किया हुआ, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलर हैं।
अल्कोहल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर्स, ओलिगो सिंगल के लिए होता है, तो इसमें क्या होता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। सॉरी ओलिगो जो है फ्यू के लिए यूज होता है और सैकेराइड शुगर के लिए, ये फ्यू के लिए होते हैं। जो सेकंड है, एक और जो टर्म है वो है मोनोसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड मोनो वन के लिए यूज होता है और सैकेराइड शुगर के लिए। और थर्ड जो है वो है पॉलीसैकेराइड। सो पॉली का क्या मतलब होता है मैनी और सैकेराइड्स शुगर, तो इसमें कहते हैं ये बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं। अब अगर देखा जाए ओलिगो फ्यू में और मैनी में क्या फ़र्क है। फ्यू का मतलब है कि जैसे इनकी जो क्वांटिटी होगी ये कितनी होगी 2 से लेके 7 तक, तो फ्यू में अब 7 से ऊपर जितने भी होंगे वो किस में आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड में। सबसे पहले हम अगर मोनोसैकेराइड को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एक शुगर मॉलिक्यूल, यानी इसे हम क्या करते हैं मजीद तोड़ के किसी और शुगर मॉलिक्यूल में नहीं। जैसे स्टार्च है बेटा, तो स्टार्च जो है ये ओलिगोसैकेराइड है, स्टार्च जो है ये ओलिगोसैकेराइड है। स्टार्च को जब ब्रेक डाउन हम करते हैं तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये किस में 2 में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च, तो ये क्या बन जाता है, ये स्टार्च से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, स्टार्च को हम ओलिगोसैकेराइड की एक टाइप है, इसे बोला जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2, सैकेराइड का मतलब शुगर, यानी इसके अंदर 2 शुगर है। अब अगर हम मोनोसैकेराइड को स्टडी करें, सो मोनोसैकेराइड्स को हम स्टडी करें तो मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इन्हें हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब है इन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इनका जनरल फार्मूला है CH2ON, CH2ON। और इनके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो N है ये कितने से हो सकता है 3 से लेके 6 तक। N का जो नंबर है क्या है 3 से लेके 6, यानी 3, 4, 5, 6 यहाँ तक N का नंबर आता है। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यानी कार्बन एटम कितने आ सकते हैं C3 से लेके C6 तक। इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ट्रायोसिस में। 3 का मतलब ट्रायोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। सो इन्हें किसमें हमें पता है पेंटा। सो ये जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है ट्रायोसिस में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या है 3 कार्बन्स है, पेंटोसिस जिनमें 5 है, हेक्सोसिस जिनमें 6 है एंड इसके अलावा टेट्रोसिस में यानी जिसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब जो ज़्यादा हम कॉमन स्टडी करते हैं, अब जो हम कॉमन स्टडी करते हैं हम हेक्सोसिस स्टडी करते हैं। जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं वो हम हेक्सोसिस स्टडी करते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो हेक्सोसिस में क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं, इनमें कार्बन जो है वो 6 होते हैं। तो हम इन्हें ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा एक इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से फ्रुक्टोज जो है ये भी हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है। इन दोनों का ही जो फार्मूला है वो है C6H12O6। इन दोनों का ही जो फार्मूला है फ्रुक्टोज का और ग्लूकोज का, दोनों का ही जो फार्मूला है वो क्या है C6H12O6। तो इधर अगर देखा जाए तो बेटा इनमें फर्क क्या है, ये ग्लूकोज है और एक है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। अब इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि ये जो ग्लूकोज है ये एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है वो क्या है कीटोन। जो ग्लूकोज है वो क्या है एल्डिहाइड और जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन है। तो हमें पता है कि इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों क्या है, दोनों का फार्मूला, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन इनके अंदर जो इनके अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। इसी वजह से इनको दोनों को क्या कहा जाता है, इन्हें सिंपल शुगर्स कहा जाता है। कुछ जो कंपाउंड्स हमारे पास, कुछ मोनोसैकेराइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, लाइट की किस्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसे क्या करते हैं ये रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बात करते हैं कि मिरर इमेजेस बनती हैं। कुछ मॉलिक्यूल हम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं,
तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसैकेराइड्स के क्या करते हैं, उनकी मिरर इमेजेस बनती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को डेट्रो रोटेटरी शुगर्स कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है डेट्रो रोटेटरी शुगर्स। तो ये क्या करती हैं, प्लेन मिरराइज जो लाइट है उसे क्या करती हैं, इन्वर्ट कर देती हैं उसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है उसे क्लॉकवाइज कर देती हैं। तो उन्हें डेट्रो रोटेटरी या डेक्सट्रोज शुगर कहा जाता है, डेक्सट्रोज शुगर। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो ग्लूकोज पीने के लिए उसमें डी ग्लैक्टोज लिखा होता है, डी ग्लैक्टोज लिखा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो क्या करती हैं, क्लॉकवाइज कर देती हैं। तो ऐसे जो शुगर्स उन्हें डेक्स्ट्रोज शुगर्स कहा जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज। सो ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज, ये एग्जांपल है डेक्सट्रोज शुगर की। यानी ये वो हैं जो क्या करती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज होती है उन्हें क्लॉकवाइज करते हैं, उन्हें रोटेट कर देती हैं। इनके अब मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं बेटा ये वाइट होते हैं, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। अब ग्लूकोज का अगर देखें तो ग्लूकोज वाइट कलर का होता है, इसी तरीके से जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं। ये सॉलिड्स होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल होते हैं। वाटर सोलुबल होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज को हम पानी में मिक्स कर सकते हैं तो हम पी सकते हैं, ये वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। इसके अलावा इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। और इन्हें क्या करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को अगर हम ब्रेक डाउन करें जैसे C6H12O6 है, इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या मैंने फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर, फॉर ये ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसे ब्रेक डाउन हम करेंगे तो हम किस में करेंगे, अगर लेकिन इसकी जगह अगर हम देखें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C12H22O12, C12H22O12, इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये है सुक्रोज, ये मॉलिक्यूल जो है ये सुक्रोज है। इसे हम क्या करते हैं, फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन किस में कर सकते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों ही C6H12O6 है, लेकिन एक क्या है, एक ग्लूकोज बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज। तो हम इसे क्या है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज को हम किसी और मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसकी हमने आज टाइम पढ़ी है मोनोसैकेराइड्स। हम इंशाल्लाह जो अगली टाइप्स हैं ओलिगोसैकेराइड वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे, और साथ ही हम सेल्फ असेसमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।